चलिए अब हम लोग इंडियन नेवी देखते हैं। इंडियन नेवी जिसका काम क्या है, नेवल वॉरफेयर के लिए तैयार रहना और जो है नेवल डिफेंस, नेवल डिटरेंस, ये सारे फंक्शन हम पहले समझ चुके हैं। ठीक है, देखते हैं। वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट नेवी है भारत की दुनिया में इन टर्म्स ऑफ फ्लीट साइज, माने उसके बेड़े का आकार के आधार पर भारत की जो नौसेना है वो दुनिया की 7वीं बड़ी नौसेना है। देखते हैं भारत के फ्लीट में, बेड़े में क्या क्या है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होते हैं? बहुत बड़ा जहाज होता है जिसमें वायुयान रखे जाते हैं, फाइटर प्लेन्स जिसमें रखे जाते हैं और फाइटर प्लेन वहीं से उड़ान भर देता है। ठीक है, जहाज में से फाइटर प्लेन उड़ान भरता है तो उसको बोलते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर, विमान वाहक पोत। भारत के पास विमान वाहक पोत 2 है। पहला है आईएनएस विक्रमादित्य, इसको हमने रूस से लिया है और रूस में इसको एडमिरल गोर्स्कोव के नाम से जाना जाता था। ये हमने रूस से लिया है और 2018 में हमने इसको भारतीय नौसेना में शामिल किया है। यही वर्तमान में भारत का एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर है। ठीक है, दूसरा आईएनएस विक्रांत, हमारा खुद का इंडिजिनसली हम बना रहे हैं, चेन्नई शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसको बनाया जा रहा है और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। यूसी माने अंडर कंस्ट्रक्शन, और ये 2022 तक बनकर के तैयार होगा और जब ये हो जाएगा तब भारत के पास 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी अगर फंक्शनिंग में या एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर भारत के पास एक ही है, दूसरा जब बहुत जल्द तैयार हो रहा है। एक तीसरा था आईएनएस विराट, ये हुआ करता था, ये भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था। ठीक है, जो 1987 से 2017 तक इंडियन नेवी में काम करता था। इसे हमने ब्रिटेन से लिया था और ब्रिटेन में जब हमको दिया था तो इसका नाम ब्रिटेन में हुआ करता था HMS हर्मीज। ठीक है, ये ब्रिटेन में 1959 से लेकर के 1984 तक काम करता रहा। 84 में ब्रिटेन की नेवी ने उसको डीकमीशन कर दिया, मैंने बोला कि अभी हमारे काम का नहीं है। 1987 में भारत ने उसको खरीद लिया अपने यहाँ और 2017 से 30 साल तक, लगभग 2017 तक 1987 से ये भारत में काम किया। फिर अब ये चूंकि ये बहुत पुराना हो रहा था इसलिए हमने रसिया से कॉन्ट्रैक्ट किया और रसिया ने हमको आईएनएस विक्रमादित्य दिया, यानी उसमें दिया तो हमें एडमिरल गोर्स्कोव, फिर उसमें कुछ रिपेयरिंग वगैरह करके हमें मिल गया आईएनएस विक्रमादित्य। ठीक है, तो ये 3 हमने एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में जाना। जो एक है वो अब हमने डीकमीशन कर चुके हैं 2017 में, यानी अब वो नहीं है हमारे बेड़े में। केवल एकमात्र आईएनएस विक्रमादित्य हमारे बेड़े में है। दूसरा आईएनएस विक्रांत हमारा खुद का बनाया हुआ होगा जो चेन्नई शिपयार्ड लिमिटेड बना रही है और ये 2022 तक होगा। तो हमारे पास 2 जो है एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे। इंडियन नेवी के हिसाब से भारत के पास कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होने चाहिए। 2 हैं, एक हम और जो है आने वाले दिनों में या तो कहीं से लेंगे या हम उसको खुद बनाएंगे। हालांकि उसको चेन्नई शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा हम उसको खुद बनाने का जो है विचार कर रहे हैं। ठीक है, तो हम खुद बनाएंगे उसको। तो ये हमने एयरक्राफ्ट कैरियर की जानकारी आपको दे दी, यहां तक आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम देखते हैं एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक। एम्फीबियस का मतलब ये है कि एक ऐसा जहाज है जो पानी में भी चलता है और लैंड में भी चलता है। ठीक है, और ये ट्रांसपोर्ट पर्पस के लिए जब युद्ध वगैरह हो जाए तो साजो सामान लाने ले जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका नाम है आईएनएस जलस्व। आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। तो इंडियन नेवी में जितने शिप है उन सबके पहले एक नाम लगा होगा, प्रीफिक्स लगा होगा आईएनएस, इंडियन नेवल शिप। ठीक है, तो आईएनएस जलाश्व, इसको हमने अमेरिका से लिया। अमेरिका से जब लिया होगा तो उसका नाम कुछ दूसरा था, फिर हमने उसको अपने बेड़े में जब शामिल किया उसका भारतीय नाम कर दिया आईएनएस जलाश्व। न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन, भारत के पास न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन 2 है। एक है आईएनएस अरिहंत। न्यूक्लियर पावर्ड का मतलब यह है कि ये इसमें हम कोई ईंधन नहीं डालते, ये कि कौन से ईंधन से चलता है, न्यूक्लियर पावर से चलता है। ठीक है, तो आईएनएस अरिहंत इंडिजिनस, हमारा खुद का हमने इसको बनाया है। ठीक है, दूसरा आईएनएस चक्र, ये हमने रसिया से लिया है और ये अकुला सीरीज के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब ये सीरीज क्या होते हैं ये मैं अभी आपको बता, सीरीज या क्लास। ठीक है, फिर है न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। सबमरीन का मतलब होता है पनडुब्बी, पानी के नीचे डूबा रहता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, जो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन हमारे पास एक है और वो है आईएनएस चक्र। ठीक है, यही अकुला सीरीज रूस से लिया है। अब हम देखते हैं लैंडिंग शिप टैंक्स। लैंडिंग पर्पस के लिए इनका जो है
उपयोग किया जाता है और इनमें एक इनबिल्ट टैंक होता है। ठीक है, अब यहां से मैं बताता हूं आपको, जैसे यहां पर लिखा हुआ है शार्दुल क्लास या मगर क्लास, तो ये जो क्लास होते हैं जहाजों के, ये क्या है? मान लीजिए इंडियन नेवी एक ही प्रकार के, एक ही पर्पज के लिए, लगभग एक ही साइज के और लगभग एक ही वेट के, यानी ऐसे जहाज जिनको एक उद्देश्य के लिए, एक साइज के होते हैं, एक वेट के होते हैं, उनका पर्पस कमोबेश एक जैसा होता है, उनको हम एक सेम क्लास का मानते हैं। बस ठीक है, तो ये है क्लास। जैसे शार्दुल क्लास, तो शार्दुल क्लास के अंतर्गत इंडियन नेवी ने 3 जहाज बनवाए। अब उसको या तो मझगांव डॉक लिमिटेड ने बनाया होगा, ठीक है, या गार्डन शिप रीच ने बनाया होगा, या चेन्नई शिपयार्ड, कोई ना कोई बनाया होगा। ठीक है, तो शार्दुल क्लास, तो शार्दुल क्लास के अंतर्गत 3 जहाज हैं हमारे पास जो कि लैंडिंग शिप हैं, आईएनएस शार्दुल, आईएनएस केसरी, आईएनएस ऐरावत। अब चूंकि ये जो तीनों जहाज हैं ये एक ही क्लास के हैं, इसका मतलब ये है कि इन तीनों का फंक्शन एक जैसा होगा, तीनों का वेट एक जैसा होगा, तीनों दिखने में एक जैसे होंगे, तीनों का साइज एक जैसा होगा, तीनों का काम एक जैसा होगा, तीनों को एक ही ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख करके बनाया गया होगा। तो ये क्लास या सीरीज कहलाते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर पे हमारे पास मगर क्लास। मगर क्लास की हमारे पास 2 लैंडिंग शिप हैं, एक है आईएनएस मगर और दूसरा आईएनएस घड़ियाल। तीसरे नंबर पे हमारे पास है कुंभीर क्लास। कुंभीर क्लास के 3 जहाज हैं जो हमने पोलैंड से लिया था, फिर उसको हमने अपना अपग्रेडेशन करके अपने बेड़े में शामिल किया। जिसमें मैंने किसी दूसरे देश का नाम नहीं लिखा है वो सब भारत ने बनाया है, और जिसमें मैंने किसी दूसरे देश का नाम लिखा है इसका मतलब भारत ने उसको दूसरे देश से लिया है। तो कुंभीर क्लास के 3 हैं जो हमने पोलैंड से लिया, आईएनएस कुंभीर, आईएनएस गुलदर और आईएनएस चीता। ठीक, इस प्रकार से 3, 2, 5 और 3, 8, ये 8 लैंडिंग शिप्स जो है हमारे कंप्लीट होते हैं। डिस्ट्रॉयर्स, डिस्ट्रॉयर्स भी एक बहुत बड़े जहाज होते हैं जिनमें मिसाइल वगैरह हम लोग फिट करके रखते हैं। तो ये जो डिस्ट्रॉयर्स हैं जो सामने से आने वाले दूसरे जहाज को नष्ट कर सकते हैं, वर्तमान में भारत के पास 10 है और 4 अंडर कंस्ट्रक्शन है। यूसी माने अंडर कंस्ट्रक्शन 4, ठीक है, वो वीसी जैसा दिख रहा है, डोंट, ये है यूसी, ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन। कोलकाता क्लास, कोलकाता क्लास के पास हमारे पास 3 डिस्ट्रॉयर हैं, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोची, आईएनएस चेन्नई। ये तीनों जहाज स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में बनाए गए हैं। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि इन जहाजों को सोनार द्वारा पकड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, यानी अगर कोई दूसरे देश की नेवी में हम घुस जाएं और उसने आजू बाजू सोनार लगा रखा हो तो उस सोनार के माध्यम से हमारे ये जहाज डिटेक्ट नहीं होते। ठीक है, तो इसको स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बोली जाती है। तो ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाली है कोलकाता क्लास। ठीक है, चलिए दिल्ली क्लास। दिल्ली क्लास के हमारे पास 3 जहाज हैं, आईएनएस दिल्ली, आईएनएस मैसूर, आईएनएस मुंबई। अब चूंकि इनमें मैंने किसी दूसरे देश का नाम नहीं लिखा है, यानी ये सारे जहाज भारत ने खुद बनाए हैं। फिर है दिल्ली क्लास हो गया। राजपूत क्लास के 4 हमारे पास जो है डिस्ट्रॉयर्स हैं, आईएनएस राजपूत, आईएनएस राणा, आईएनएस रणवीर, आईएनएस रणविजय। ठीक, चलिए फिर विशाखापट्टनम क्लास जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसकी संख्या 4 होगी और इसको बनाने के लिए इंडियन नेवी ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसका नाम है प्रोजेक्ट 15B। ठीक है, तो प्रोजेक्ट 15B का संबंध किससे है? इंडियन नेवी से है। क्या पर्पज है उसका? पर्पज 4 विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर्स का निर्माण करना इस प्रोजेक्ट का पर्पज है। चलिए देखते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस मोरमागांव, आईएनएस इंफाल, आईएनएस पोरबंदर। ठीक है, इसी के साथ हमारे ये 10 डिस्ट्रॉयर और जो 4 अंडर कंस्ट्रक्शन है ये कंप्लीट होता है। फ्रिगेट्स, फ्रिगेट्स छोटे छोटे, मतलब छोटे तो नहीं, मतलब लेकिन जो बड़े जहाज होते हैं उनकी तुलना में कुछ छोटे होते हैं। ठीक है, और इनका इंडियन नेवी में मालों को लाने ले जाने और भी कई रेस्क्यू वगैरह के पर्पज से इसका जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये है शिवालिक क्लास। शिवालिक क्लास के 3 हमारे पास फ्रिगेट्स हैं और इनको बनाने के लिए प्रोजेक्ट 17 शुरू किया गया था। ठीक है, तो प्रोजेक्ट 17 का संबंध किससे है? शिवालिक क्लास के फ्रिगेट्स बनाने में। ठीक है, चलिए देखते हैं, आईएनएस शिवालिक, आईएनएस सतपुरा, आईएनएस सह्याद्री, और ये तीनों स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले हैं। एसटी माने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इनमें है। हिंदी में भी इनको कुछ नहीं कहते, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है सोनार या रडार की पकड़ में आने
ना आने वाले जहाज या एरोप्लेन। ठीक, यदि एरोप्लेन है तो वो रडार की पकड़ में नहीं आएगा, और जहाज है पानी वाला तो वो सोनार की पकड़ में नहीं आएगा। चलिए दूसरे नंबर पर ब्रह्मपुत्र क्लास, आईएनएस ब्रह्मपुत्र, आईएनएस बेतवा, आईएनएस ब्यास। ठीक है, अब हालांकि इनको रिटायर कर दिया गया है, ये अब नहीं है, लेकिन ये कभी हुआ करते थे। तो 14 फ्रिगेट्स में से 10 को हमने 4 को हमने रिटायर कर दिया, 10 फंक्शनिंग में, सॉरी 11 फंक्शनिंग में, 3 को हमने रिटायर कर दिया। ठीक है, चलिए तो ब्रह्मपुत्र क्लास इज नो मोर इन फंक्शन। नेक्स्ट है तलवार क्लास। तलवार क्लास के अंतर्गत हमारे पास 6 फ्रिगेट्स हैं, और ये 6 के 6 फ्रिगेट जो तलवार क्लास के हैं सबके सब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले हैं, और हमने ये सारे के सारे रूस से लिए हैं, और उनका हमने इंडियनाइजेशन माने भारतीयकरण उसका किया है। तो चलिए देखते हैं तलवार क्लास में 6 कौन कौन से हैं। आईएनएस तलवार, आईएनएस त्रिशूल, आईएनएस तबर, आईएनएस तेग, आईएनएस तरकस, आईएनएस त्रिकंड, ये 6 हो गए। फिर है गोदावरी क्लास। गोदावरी क्लास भारत ने खुद बनाया है। गोदावरी क्लास के अंतर्गत भारत के में 2 फ्रिगेट्स हैं, आईएनएस गोदावरी और आईएनएस गोमती। ठीक है, चलिए अब कन्वेंशनल या डीजल पावर्ड शिप्स, माने ऐसे जहाज जो डीजल से चलते हैं या परंपरागत ईंधन से चलते हैं, तो ऐसे जहाज हमारे पास 14। पहला है सिंधु दुर्ग क्लास। सिंधु दुर्ग क्लास के हमारे पास 8 जो है जहाज हैं जो हमने रसिया से लिया है। ठीक है, ये कौन कौन से हैं? पहला है सिंधु घोष क्लास। ठीक है, सिंधु घोष क्लास में हमारे पास पहला है आईएनएस सिंधु घोष, दूसरा आईएनएस सिंधु ध्वज, तीसरा आईएनएस सिंधु राज, चौथा आईएनएस सिंधु रत्न, पांचवा आईएनएस सिंधु केसरी, छठवां आईएनएस सिंधु कीर्ति, सातवां आईएनएस सिंधु विजय, और 8वां आईएनएस सिंधु राष्ट्र। ठीक है, ये हो गए आपके 8 सिंधु घोष क्लास के हमारे पास कन्वेंशनल से। फिर है शिशुमार क्लास। शिशुमार क्लास के हमारे पास 4 जहाज हैं, 4 हमने ये जर्मनी से लिए हैं। ये हैं आईएनएस शिशुमार, आईएनएस संकोश, आईएनएस सल्की, आईएनएस संकुल। ठीक, चलिए फिर है कलवरी क्लास। कलवरी क्लास के हमने फ्रांस से लिए हैं, ये 2 हैं, आईएनएस कलवरी और आईएनएस खंडेरी। इस प्रकार से ये जहाजों का यहाँ पर ये जो है विवरण यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं। अगला है डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू सबमर्सिबल, यानी गहरे पानी से किसी चीज को यदि जहाज वगैरह डूब गया है तो उसको रेस्क्यू करने का ये एक बड़ा जहाज है जिसका नाम है डीप सबमर्सिबल रेस्क्यू, डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू सबमर्सिबल। ये भी एक जहाज है। ठीक है, ये इसको शॉर्ट में इसको बोला जाता है DSAR। ये इसकी संख्या 1 है हमारे पास, और इसको हमने यूके से लिया है। ठीक है, इसके अलावा और भी इंडियन नेवी में जो हमारे बेड़े में चीजें शामिल हैं उनके बारे में हम और डिटेल से आगे की स्लाइड में देखते हैं। चलिए इंडियन नेवी में आगे हम देखते हैं कॉर्वेट्स। कॉर्वेट्स का मतलब होता है छोटे छोटे लड़ाकू जहाज, मतलब छोटे साइज के लड़ाकू जहाज, और जो बड़े वाले लड़ाकू जहाज होते हैं उनको बोले जाते हैं वॉरशिप। ठीक है, तो ये स्मॉल वॉरशिप्स है। इनमें भी हम लोग देखते हैं कमरोता क्लास। कमरोता क्लास में 4 हैं, आईएनएस कमरोता, आईएनएस कदमात, आईएनएस किल्तन, आईएनएस कावरती। ठीक है, ये सारे जो नाम हैं ये लक्षद्वीप आइलैंड के लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड में जो आइलैंड्स हैं उनके नाम पर इनको रखा गया है। कोरा क्लास। कोरा क्लास के अंतर्गत 4 हैं, कोरा, आईएनएस कोरा, आईएनएस किर्च, आईएनएस कुलिस और आईएनएस कारमुक। फिर खुकरी क्लास। ये जो खुकरी क्लास के हैं ये भी 4 हैं, आईएनएस खुकरी, आईएनएस कुरहार, आईएनएस किरपान और आईएनएस खंजर। वीर क्लास। वीर क्लास के अंतर्गत हमारे पास 8 कॉर्वेट्स हैं, आईएनएस निरीक्षक, आईएनएस निशंक, आईएनएस विभूति, आईएनएस विपुल, आईएनएस विनाश, आईएनएस विद्युत, आईएनएस नाशक, आईएनएस प्रबल और आईएनएस प्रलय। फिर अभय क्लास के 3 हैं, आईएनएस अभय, आईएनएस अजय, आईएनएस अक्षय। इस प्रकार से ये 23 कॉर्वेट्स हमारे पास हो गए, 8, 11 और 4 15, 4 19 और 4 23। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स। ठीक है, अब तटीय जो है
निगरानी जहाज, ठीक है, निगरानी करने वाले। सरयू क्लास के 4 हैं, आईएनएस सरयू, आईएनएस सुकन्या, आईएनएस सुमेधा, आईएनएस सुमित्रा। फिर सुकन्या क्लास के हमारे पास 6 हैं, आईएनएस सुकन्या, आईएनएस सुभद्रा, आईएनएस सुवर्णा, आईएनएस सावित्री, आईएनएस शारदा, आईएनएस सुजाता। फिर ऑनशोर पेट्रोल वेसल्स 19 हैं। कार निकोबार क्लास के 14। अब यहां पर मैंने किसी दूसरे कंट्री का नाम नहीं लिखा है, इसका मतलब आप समझ जाइए सब इंडिया के बनाए हुए, ठीक है। कार निकोबार क्लास के 14 है। आईएनएस कार निकोबार, ये अंडमान निकोबार में जितने आइलैंड हैं उनके नाम पे है, ये जितने भी आइलैंड, ठीक है। यहां पर आईएनएस कार निकोबार, आईएनएस सैटेलाइट, आईएनएस कोराडिन, आईएनएस चेरियम, आईएनएस कैंकारसो, आईएनएस कोंडूल, आईएनएस कालपेनी, आईएनएस कोबरा, आईएनएस कोसवारी, आईएनएस कोरूबा, आईएनएस तारमुगली, आईएनएस तिलांचांग, आईएनएस तिहायु, TIHAYU तिहायु, और आईएनएस तारशा। तो ये 14 कार निकोबार क्लास के हो गए। फिर है त्रिंकट क्लास। त्रिंकट क्लास में एक ही है, आईएनएस त्रिंकट। फिर है बंगारम क्लास। ये जो बंगारम क्लास है ये भी लक्षद्वीप, अंडमान लक्षद्वीप के ग्रुप ऑफ आइलैंड के आइलैंड्स के नाम पर रखा गया है। आईएनएस बंगारम, आईएनएस बित्रा, आईएनएस बेट्टीमाल और आईएनएस बारातांग। इसके बाद पेट्रोल बोट्स। भारत के पास पेट्रोल बोट्स, बोट्स माने छोटे छोटे जहाज, पेट्रोल बोट्स 110 है भारत के पास। T80, T80A, T82, T81 से लेकर के इस प्रकार से 86 नंबर तक। अगर T80 है और उसके बाद 80, 80A, 80B या इस प्रकार से कुछ भी 86 तक आता है, इस प्रकार के सारे बोट हमने इजराइल से लिए हैं। इसके बाद सोलास सीरीज, सोलास नाम का कोई भी अगर हमारे पास पेट्रोल बोट है वो हमने श्रीलंका से लिए हैं। और इन जहाजों का जो छोटे छोटे पेट्रोल बोट्स हैं इनका उपयोग इंडियन नेवी का एक स्पेशल ग्रुप है सागर प्रहरी बल। ये क्या है हम आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सागर प्रहरी बल के जो नौसैनिक वर्कर्स हैं वो इस जहाज का उपयोग करते हैं, हमने श्रीलंका से लिया है। इसके अलावा और भी जो बचे कुचे हमारे पास पेट्रोल बोट्स हैं उनका उपयोग उनको इंडिया ने बनाया है, ठीक है। उसके कुछ नाम नहीं है, बस उनको पेट्रोल बोट कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं लैंडिंग यूटिलिटी क्राफ्ट्स, यानी एयरक्राफ्ट एक प्रकार से जो यूटिलिटी अनेक पर्पज में इनका उपयोग किया जाता है। उनके नाम में लगा होगा पहले INSLCU। अगर ये लगा है तो आप समझ लीजिए कि इंडियन नेवी के लैंडिंग यूटिलिटी क्राफ्ट्स हैं जिनकी संख्या 7 है। तो इसमें आपको मिलेगा INSLCU 51 से लेकर के 57 तक। टॉर्पीडो रिकवरी वेसल्स, टॉर्पीडो का मतलब होता है अंडर वाटर मिसाइल। तो यदि अंडर वाटर मिसाइल को रिकवर करने वाला एक जहाज है ये INS अस्त्रधारिणी, ठीक है। ये इंडियन नेवी के मेजर शिप्स थे जो उसके फ्लीट में शामिल हैं। इसके अलावा कुछ ऑक्सिलरी फ्लीट्स भी हैं जिनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपको याद नहीं रखना है, एक बार पढ़ के गुजर जाना है, ठीक है। एक मोटा मोटा आपको ध्यान रहे कि कभी अगर चर्चा हो कि भारत के पास INS अरिहंत क्या है, ठीक है, INS सिंधु घोष क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इनमें से कौन लैंडिंग शिप है, इनमें से कौन एयरक्राफ्ट कैरियर है, इनमें से कौन सा कॉर्वेट है। इस प्रकार की जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी जो ऑक्सिलरी फ्लीट्स हैं इंडियन नेवी की उनके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।